Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are in good health. Dear students, today our topic is about the poem which is included in our 10th class textbook. The poem is entitled as Prayer, written by J. Mahjoor. गुलाम अहमद जिसका पूरा नाम है गुलाम अहमद महजूर, और उसका ये महजूर जो है वो उसका पेन नेम है, उस नाम से वो मशहूर है. तो डियर स्टूडेंट्स, द पोएम प्रेयर जो है वो एक बच्चे की दुआ है. अल्लाह से वो दुआ करता है कि अल्लाह मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा दे. Dear students, today I will explain the first stanza of the same poem. The text is of stanza first reads, Lord, you are my hope and trust. Lead me to the way of truth. How long shall I dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge. Lend ear to my wailing and please cure me of ills and pains. Be kind each moment to me. Let me never feel in want. Save me from sloth, infirmity and doubt. Surcharge my heart with passion, zest and hope. Dear students, this is the first stanza of poem Prayer, written by J. Mahjoor. इस पोइम के इस फर्स्ट स्टैंजा में ये बच्चा जो है अल्लाह से दुआ करता है कि उसे वो सही रास्ता दिखाए, सच्चाई का रास्ता दिखाए. लॉर्ड यू आर माई होप एंड ट्रस्ट. अल्लाह से कहता है कि अल्लाह से मुखातिब होकर कहता है कि अल्लाह आप मेरी जो मेरी उम्मीद है और मेरा भरोसा सिर्फ आप ही पे है. तो अल्लाह मुझे आप क्या लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ. अल्लाह मुझे सिर्फ सच्चाई का रास्ता दिखा दे. नाउ इन द सेकेंड लाइन, हाउ लॉन्ग शैल आई dwell इन ignorance, pour me the nectar of knowledge. ये बच्चा चाहता है कि हाउ लॉन्ग शैल आई dwell इन ignorance. अल्लाह से मुखातिब होकर इस दुआ में कहते हैं, प्रेयर यानी दुआ है ये एक बच्चे की. इसमें ये कहते हैं कि अल्लाह मैं कितनी देर, हाउ लॉन्ग शैल आई dwell इन ignorance. dwell मीन्स रहना, ignorance यानी जहालत में. अल्लाह मैं कितनी देर जहालत में रहूं. हाउ लॉन्ग शैल आई dwell इन ignorance. मैं कितनी देर जहालत में रहूं, ला इल्मी में रहूं, बेखबरी में रहूं. पोर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज. बच्चा अपनी दुआ में अल्लाह से कहता है कि पोर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज, मुझे इल्म की अमृत से नवाजिए. अल्लाह से कहता है कि मुझे इल्म की अमृत से नवाजिए. नेक्टर ऑफ नॉलेज यानी इल्म की अमृत से वो नवाजना चाहता है. खुदा से कहता है कि मुझे इल्म की अमृत से नवाजे. लैंड हियर टू माई वेलिंग सैंड प्लीज क्योर मी फ्रॉम इल्स एंड पेन्स. बच्चा चाहता है कि लैंड ईयर टू माई वेलिंग्स एंड प्लीज. शायद ये बच्चा अपने दुआ में कहता है अल्लाह कि आप मैं जो यहाँ पर वेलिंग यानी मातम या आहुजारी करता हूँ, मेहरबानी करके आप मुझे ध्यान दीजिए, ध्यान से मेरी आहुजारी सुनिए. क्योर मी ऑफ इल्स एंड पेन्स. खुदा मेहरबानी करके मेरी तकलीफ़ जो है, मेरी मुश्किलात जो है, इल्स एंड पेन्स, मेरी जो मुश्किलात है, मेरी तकलीफ़ है, वो मेहरबानी करके मुझसे दूर कीजिए. बी काइंड इन ईच मोमेंट टू मी. अल्लाह मुझ पे हमेशा मेहरबान रहिए. लेट मी नेवर फील इन वांट. मुझे कभी तकलीफ़ी में मुझे कभी
غریبی کی حالت میں مت چھوڑیے، کبھی کسی تکلیف میں مت چھوڑیے، کبھی مجھے وہ محسوس ہی نہ دیجیے. Save me from sloth, infirmity and doubt. اللہ مجھے بچائیے غریبی کی حالت میں، کبھی مت مجھے چھوڑیے، اور مجھے بچائیے from sloth یعنی سستی، infirmity یعنی کمزوری، and doubt شک. ان سستی اور کمزوری سے یہ بچہ اللہ سے اس دعا میں نجات، ان ساری چیزوں سے نجات چاہتا ہے. یعنی sloth سستی، انفرمٹی یعنی کاہلی، اینڈ ڈاؤٹ مینس شک. سرچارج میں ہارٹ ود پیشن زسٹ اینڈ ہوپ. شاید چاہتا ہے کہ یہ بچہ چاہتا ہے، یہ اس دعا میں چاہتا ہے کہ اللہ سرچارج میں ہارٹ ود پیشن زسٹ اینڈ ہوپ. دل میں وہ چاہتا ہے کہ دل میں جوش، جذبہ اور امید بھر دے. اللہ میرے دل میں، میرا دل جو ہے وہ سرچارج یعنی اس کے دل، میرے دل میں بھر دیجیے. پیشن جذبہ، جسٹ یعنی جوش، اینڈ ہوپ امید سے بھر دیجیے. میرا دل جو ہے وہ کس چیز سے، دل مطلب جوش، جذبہ اور سچی امید سے میرا دل بھر دیجیے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، دس واز دا فرسٹ اسٹینزا آف پوئم پریئر ریٹن بائی جے مہجور. تھینکس.